ऐसी लड़की जिसका पूरा शरीर एक पेड़ में बदल गया, और एक ऐसी जगह जहां लोग पैसे देकर जिंदा दफन होते हैं, और एक ऐसा आइसलैंड जहां 1,60,000 लोगों को एक साथ जिंदा जला दिया गया था, और एक ऐसा कुंड जहां ताली बजाने पर पानी निकलता है, और एक ऐसा गांव जहां सिर्फ और सिर्फ औरतों का राज चलता है। दोस्तों, इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 10, क्या आपको पता है अगर हमें सपने न आए तो हम पागल भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में हमारा मन बहुत सी बातों को दबा और छिपा लेता है, और रात सपने में उन दबी हुई बातों का निष्कासन होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो घटनाएं हमारे साथ दिन में हुई होती हैं, अक्सर सपने में वही चीजें आती हैं। दिन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे मन में आ जाता है जिसके बारे में नहीं सोचना चाहते, तो हम खुद से कहते हैं कि छोड़ो ना, इस इंसान के बारे में हमें सोचना ही नहीं। लेकिन वो बात बारीकी लेवल पर आपके मन में छिप जाती है, और रात में जब हम सोते हैं तो सपने में उसी व्यक्ति से मुलाकात होती है। नंबर 9, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसे खाली बैठा होता है तो अपने नाखून को चबाता रहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर अपने नाखून को चबाता रहता है तो उसका मतलब है वह या तो परेशान है या किसी चिंता में डूबा है। नंबर 8, क्या आपको पता है हमारी आँख के नीचे छोटा सा छेद होता है, उसके बारे में लोग सोचते हैं कि वह आंसू निकालने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई कुछ और है। तो सच्चाई यह है कि इस छोटे से छेद को टीयर पॉइंट कहा जाता है, और प्रत्येक आँख में ऊपरी पलक में और एक निचली पलक में होती है। इसका काम ये होता है कि जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो यह पॉइंट थोड़ा बड़ा हो जाता है और आपके आंसुओं को नाक की तरफ मोड़ देता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप रोते हो तो आपकी नाक बहने लगती है। नंबर 7, जब हम सोते हैं तो हमें चिंता रहती है कि सुबह कहीं उठने में देर ना हो जाए, इसलिए हम अलार्म लगा लेते हैं। लेकिन पुराने जमाने में अलार्म होते नहीं थे, तो लोग फिर अलार्म कैसे लगाते थे? तो पहले के लोग क्या करते थे, एक मोमबत्ती लेते थे और उस मोमबत्ती में लोहे की कीलें लगा देते थे, और उस मोमबत्ती को एक प्लेट में रख देते थे, और फिर जब कील के चारों ओर का मोम पिघल जाता था तो वह कील प्लेट में गिरती थी, जिससे प्लेट से आवाज आती थी और लोग उठ पड़ते थे। नंबर 6, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके खुद सुनते हैं तो वह हमें पसंद नहीं आती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि हम बात करते समय अपनी खुद की आवाज सुनते हैं, और तब दोनों ध्वनि हमारे कानों में जा रही होती है। पहली मुंह से निकली आवाज हवा के प्रवाह द्वारा, और दूसरी हमारी कान की हड्डियों के माध्यम से आंतरिक रूप से स्थानांतरित की गई ध्वनि। हड्डियों द्वारा संचालित यह ध्वनि कम आवृत्ति की होती है, जो हवा में संचालित मुखर ध्वनि में शामिल नहीं होती है। इसलिए जब आप इन हड्डियों की फ्रिक्वेंसी के बिना अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज सुनते हैं तो यह ऊंची फ्रिक्वेंसी में होती है और अलग लगती है। नंबर 5, भारत के मेघालय की खासी जनजाति की महिला अपने पति और अपने पूरे परिवार को चलाती है। यह पूरी संपत्ति परिवार की वरिष्ठ यानी सीनियर महिला के नाम पर रहती है। यहाँ की महिलाएं जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं, और यहाँ पुरुषों को अपनी ससुराल में रहना पड़ता है। क्या आपने इससे पहले कभी इसके बारे में सुना था? नंबर 4, भारत में दलाही कुंड नाम का एक तालाब है जहां ताली बजाने पर पानी ऊपर उठने लगता है। यह कुंड झारखंड के बोकारो शहर से 27 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक बर्तन में उबलता पानी जैसा दिखता है। इस तालाब का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है इस तालाब में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। नंबर 3, इटली में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहाँ जाना बैन है, और आप वहाँ किसी भी तरह नहीं जा सकते। इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जो भी इस आइलैंड में गया वह कभी वापस लौट कर ही नहीं आया। यह आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है। इसकी कहानी ऐसे है कि 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर गए या तो मरने की कगार पर थे। ये बीमारी कोरोना वायरस जैसे ही थी, एक दूसरे में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए सरकार ने सभी मरीजों को इस आइसलैंड पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जब भीड़ बहुत हो गई तो 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। नंबर 2, दोस्तों, एक कंपनी ने अजीबोगरीब थेरेपी की शुरुआत की है। इस थेरेपी के तहत शख्स को जमीन के अंदर जिंदा दफन होना पड़ता है। इस थेरेपी के लिए 47 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस थेरेपी से एंजाइटी से जूझ रहे लोगों को निजात मिल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रोसीजर करवाने वाले शख्स को 20 से 60 मिनट तक जमीन के अंदर दफन रहना पड़ता है। इस थेरेपी को लेने वाले शख्स को उपयुक्त संगीत सुनने का मौका मिलता है, और मोमबत्तियां भी जलाई जाती हैं, और उसे वसीयत लिखने का भी मौका दिया जाता है। नंबर 1, एक ऐसा लड़का जिसका पूरा शरीर लकड़ी का हो रहा है। इस लड़के को ट्रीमैन भी कहा जाता है। यह लड़का जब 10 साल का था तब अपने मूल इंडोनेशिया के जंगलों में लंबे
लंबी पैदल यात्रा करता था। उस दौरान डेडे कोसवारा के घुटने में चोट लग गई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का अनुबंध किया, जो एक सामान्य और आमतौर पर इलाज योग्य बीमारी है। लेकिन इतने पैसे न होने के कारण वायरस नियंत्रण से बाहर हो गया और फिर इस वायरस ने मस्सों का विकास किया, जो उनके अधिकांश हिस्सों को ढके हुए हैं। डॉक्टर शल्य चिकित्सा से शरीर पर 95% मस्सों को हटाने में सक्षम थे, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर बढ़ गए और 2016 में उनकी बीमारी के कारण मौत हो गई। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।